लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणादायी जीवनी। लाल बहादुर शास्त्री बायोग्राफी। जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनका वास्तविक नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। उन्होंने बड़ी सादगी और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिया और सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। लाल बहादुर शास्त्री का संक्षिप्त परिचय। लाल बहादुर शास्त्री बायोग्राफी। पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री। जन्म तिथि 2 अक्टूबर 1904। जन्म स्थान मुगलसराय, उत्तर प्रदेश। मृत्यु तिथि 11 जनवरी 1966। मृत्यु स्थान ताशकंद, रूस अब उज़्बेकिस्तान। अभिभावक श्री शारदा प्रसाद और श्रीमती रामदुलारी देवी। पत्नी ललिता देवी। राष्ट्रीयता भारतीय। संतान 6, 4 पुत्र हरिकृष्णा, अनिल, सुनील व अशोक और 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। प्रसिद्धि के कारण भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे महापुरुष थे जिसने आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई और अंग्रेजों को धूल चटाई। वो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के संसदीय सचिव, पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल में परिवहन और संचार, वाणिज्य और उद्योग के महत्वपूर्ण पदों में रहे। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वहीं देश के सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रारंभिक जीवन। अर्ली लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश, वाराणसी के मुगल सराय में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। गरीब होने के बावजूद भी शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने भारत सरकार राजस्व विभाग में लिपिक क्लर्क की नौकरी कर ली थी। शास्त्री जी के पूर्वज रामनगर, वाराणसी के ही जमींदार थे। लाल बहादुर की मां का नाम रामदुलारी था, जो कि गृहिणी थी। शास्त्री अपनी माता पिता की दूसरी संतान और अपने परिवार में जन्मे पहले बेटे थे। उन्हें एक बड़ी बहन भी थी, कैलाशी देवी। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार में नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ, दुर्भाग्य से पिता का किसी महामारी के वजह से निधन हो गया। उसकी मां रामदुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गईं। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। शिक्षा। एजुकेशन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ननिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया, क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। आंदोलन की शुरुआत और राजनैतिक जीवन। लाल बहादुर शास्त्री लाइफ हिस्ट्री। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब लाल बहादुर शास्त्री की उम्र मात्र 17 साल था। महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों से बाहर आकर आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया। तब उन्होंने अपने अध्यापक से इस आंदोलन का हिस्सा बनने की अनुमति लेने गए, परंतु गुरुजी ने समझाया कि बेटा, हाई स्कूल की परीक्षा में कुछ दिन बचे हैं, परिश्रम करके अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे तो माँ को सहारा हो जाएगा। विद्यालय छोड़कर आंदोलन में जाने की इजाजत रिश्तेदारों ने भी नहीं दी। फिर भी युवा लाल
बहादुर शास्त्री जी अपने अंदर की आवाज को रोक नहीं पाए और अपने तथा अपनी मां के हित को देश हित पर बलिदान करने के लिए निकल पड़े। लाल बहादुर शास्त्री भारत सेवक संघ से जुड़े रहे। यहीं से उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणामस्वरूप उन्हें कई बार जेलों में भी रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही उनमें 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय हैं। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, गांधी जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बंबई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरवदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। 9 अगस्त 1942 के दिन शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर इस आंदोलन के गांधीवादी नारे को चतुराईपूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और अप्रत्याशित रूप से क्रांति की दावानल को पूरे देश में प्रचंड रूप दे दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहते हुए यह आंदोलन चलाने के बाद 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी गिरफ्तार हो गए और फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। प्रधानमंत्री का सफर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने 1946 में प्रांतीय चुनावों के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया। लाल बहादुर की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आया। जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाल बहादुर को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने पहली बार महिला संवाहकों कंडक्टर्स की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल हुए, जिन पर महात्मा गांधी का सबसे ज्यादा प्रभाव था। वे उनके एक सच्चे अनुयायी थे और बाद में वे जवाहरलाल नेहरू जी के भी अनुयायी बने। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब पहले आम चुनाव आयोजित किए गए तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नेहरू जी के सहायक के रूप में पहले रेलवे मंत्री 1951-56 रहे। उन्होंने रेलवे मंत्री रहते हुए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया, लेकिन 1956 में एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के एक नए मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनावों में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई तब लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। वर्ष 1961 में गोविंद वल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वह गृह मंत्री बने। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वह भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी शीर्ष प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे। उनके क्रियाकलाप सैद्धांतिक न होकर पूर्णतः व्यावहारिक और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप थे। निष्पक्ष रूप से यदि देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश भारत में आक्रमण करने की फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर 7.30 बजे हवाई हमला कर दिया। परंपरानुसार राष्ट्रपति ने आपात बैठक बुला ली जिसमें तीनों रक्षा अंगों के प्रमुख व मंत्रिमंडल के सदस्य शामिल थे। संयोग से प्रधानमंत्री उस बैठक में कुछ देर से पहुंचे। उनके आते ही विचार विमर्श प्रारंभ हुआ।
तीनों प्रमुखों ने उनसे सारी वस्तुस्थिति समझाते हुए पूछा, सर, क्या हुक्म है? शास्त्री जी ने एक वाक्य में तत्काल उत्तर दिया, आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। शास्त्री जी ने इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये नारा काफी प्रचलित हुआ और आज भी लोगों की रग रग में बसा हुआ है। निधन लाल बहादुर शास्त्री डेथ हिंदी। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुई बातचीत हुई। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटने के लिए सहमत हुआ। हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयाघात के कारण हुई थी। कई लोग उनकी मौत की वजह जहर को ही मानते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार किसी ने उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा था। नेहरू जी की बेटी के बाद नेहरू सरकार को सहारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री ही थे। इंदिरा से भी कई साल पहले नेहरू की विजय में लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। शास्त्री के बाद ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली थी। निजी जीवन लाल बहादुर शास्त्री। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई, 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्णा, अनिल, सुनील व अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी हैं, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। अनिल शास्त्री कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में चले गए। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए आज भी पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उनका मानना था कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया।